Hello everyone, welcome to CommerceNet Scholars. I hope you all are perfectly fit and fine. Today's video will be starting with the human resource management part of unit 6 that we had done in my previous videos. Today we'll understand what HRM is all about and what are the important functions related to HRM. At the same time, we'll be understanding the basic difference between staffing and HRM. So let's start with today's video, but a reminder for you all, please do watch the video till the end. If you like it, do give it a like, share it with your friends as much as possible and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's topic, that is HRM. We'll understand what HRM is all about. As you can see on your screens, I've written human resource management is concerned with planning, recruitment, selection and development of the active resources of an organization. First thing you need to understand that all the resources of an organization, जितना भी resources हम organization में use करते हैं, उसके basic दो categorizations हैं, active resources और passive resources. एक्टिव रिसोर्सेज में हमारा ह्यूमन रिसोर्स आता है, हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, वेयर एज पैसिव रिसोर्सेज में वी हैव आवर लैंड, मशीनरी एंड ऑल द इक्विपमेंट्स दैट वी आर यूजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अ रिसोर्स फॉर अस, जिनके बिना हमारा काम इनकम्प्लीट है. तो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हम बात करें तो वी आर फोकसिंग ऑन मैनेजिंग द active resources of the organization, that is the human resources of the organization, which needs to be carefully managed and carefully planned about, क्योंकि human resource is considered to be the most important asset for any organization. अगर आपका मशीन का कोई फेलियर हो गया तो माइट भी पॉसिबल कि आप उसकी जगह कुछ ज़्यादा वर्कफोर्स लगा करके अपना काम को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय आपके लिए आप लंबे टाइम तक एम्प्लॉयज़ को रिटेन नहीं कर पाते हैं या फिर आप उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हैम्पर ज़रूर होगा. तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल टास्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब जनरली क्या हम कंफ्यूज होते हैं कि स्टाफिंग ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, बट ऐसा नहीं है. अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग में वी आर मेयरली फोकसिंग अपॉन हायरिंग द एम्प्लॉयज़ और उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करते हैं. लेकिन अगर हम HRM की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, तो ये जो काम होता है ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें प्लान करना पड़ता है कि हमें एक्चुअली कितने वर्कफोर्स की, कितने एम्प्लॉयज़ की नीड है. उसके बाद उनको रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना, साथ ही साथ उनके कॉम्पेंसेशन पे ध्यान देना, अप्रेजल सिस्टम सेटअप करना, ये सारा काम आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर. तो अब हम बात कर लेते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. अगर हम फंक्शंस की बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, तो दो ब्रॉड कैटेगराइजेशंस हैं. सबसे पहला है मैनेजरियल फंक्शंस, जिसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आएगा, और दूसरा है हमारा ऑपरेटिव फंक्शंस, जिसमें प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस आएगा. एक एक करके इन सारे फंक्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं. जहाँ तक मैनेजरियल फंक्शंस की बात है तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जो बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस होते हैं वो भी हमारे HRM के फंक्शंस हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, बट वी आर एंटायरली फोकसिंग अपॉन द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़, द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनकी प्लानिंग यानी कि हमें कितना वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है, उसके बाद उस वर्कफोर्स को हायर करने के बाद उन्हें ऑर्गेनाइज करना कि कौन सा पर्सन किस डिपार्टमेंट के लिए हायर किया गया है, उनको उनकी डेजिग्नेटेड पोजीशन या डेजिग्नेटेड प्लेस पे असाइन करना ताकि वो काम कर सके, उनको डायरेक्ट करना, उन्हें बताना एक्चुअली कि उन्हें क्या करना है, और साथ ही साथ कंट्रोलिंग यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उन्होंने जो भी टास्क किए हैं उसको चेक करना कि क्या वो अप टू दी स्टैंडर्ड्स परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं. सेकेंड कैटेगरी हमारी ऑपरेटिव फंक्शंस की, जिसमें पहला है प्रोक्योरमेंट, विच विल इन्वॉल्व योर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन,
all those steps that are important for the recruitment and selection of an employee of a personnel in the organization. ठीक है, वो चाहे इंटरव्यूज हो, चाहे वो टेस्ट हो, वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, वो सारा आएगा प्रोक्योरमेंट के अंदर. डेवलपमेंट में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे वो सब आएंगे डेवलपमेंट में. कॉम्पेंसेशन में जो पेमेंट आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो वो फेयर है या नहीं, वो जस्टिफाइबल है या नहीं, दिस हैज़ टू बी चेक्ड एंड कॉम्पेंसेशन हैज़ टू बी सेट अकॉर्डिंगली. इंटीग्रेशन में वी आर एक्चुअली फोकसिंग अपॉन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ and we need to devise new ways and new techniques to bring out the innovation and the creativity from within the employees so that they can work towards the betterment of the organization and benefit the organization as well as benefit them as an individual. और लास्ट है हमारा मेंटेनेंस. उनको एम्प्लॉयज़ को एक ऐसे लेवल पे एक सपोर्ट प्रोवाइड करना सो दैट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग द टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर और फोर्स. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ HRM. This was the introductory video. I hope whatever we have discussed today is clear to you all. Next video will be starting with the next topic of HRM. That's all for today. Thank you and have a nice day.